उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल अपने मुख्य दौर में आ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 4 चरणों में चुनाव बाकी है। लेकिन इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियां विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। सभी पार्टियां ये चाहती है कि किसी तरह मुस्लिम समुदाय को अगर उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में वो काबिज हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय अब तक की सरकार से कितना खुश है, साथ ही उसका रुझान और साथ ही वो उसे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार के दौरान वो ज़्यादा सुरक्षित है, उनका विकास हुआ है। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए हम इलाहाबाद में आ चुके हैं। इलाहाबाद का ये कस्बा इलाका है जो ये फूलपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की सरकार ने विशेष तौर पर मुस्लिमों के लिए क्या किया। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। आपका नाम? मंसूर अहमद सिद्दीकी। मंसूर अहमद, फूलपुर से। मंसूर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। हालांकि बीजेपी ने चुनावों से ठीक पहले मुस्लिम एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जो एक रणनीति के तहत उन्होंने कुछ भी किया हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है या फिर जो बसपा की सरकार रही है पहले, तो किस पार्टी की सरकार के दौरान आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, आपका विकास हुआ है, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों पर गौर किया गया है? रही बात ये सरकार की जो वर्तमान में चल रही है, वो उससे मुसलमान उत्तर प्रदेश का ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उससे जो वादे किए थे वादे नहीं पूरे हुए। ऊपर से गोधरा कांड से बड़ा कांड आपने देखा, दादरी कांड हुआ, इखलाक को ले लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में बहन जी के सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को मुसलमान। एक उसकी मिसाल आप देख लीजिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आना था तो पूरा देश इस तरह लग रहा था, बगैर कर्फ्यू के लग रहा था कि पूरा देश जल जाएगा। आम मुसलमान सहमा हुआ था कि इस दिन हम दोपहर 11 बजे के बाद हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस पर। इसलिए हमको इस सरकार पर विश्वास है, इस पर हमको ज़्यादा भरोसा है बहुजन समाज पार्टी पर। आपका नाम? अफसार अहमद लड्डन। अफसार जी, जो मौजूदा सरकार है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन 5 साल का समय बीत गया, आपको आरक्षण नहीं दिया गया। सरकार ने जो आपके साथ ये वादा खिलाफी की है, इससे आप कितना कुछ निराश है और क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी सरकार ने लुभावने वादे बहुत किए और मुस्लिम समाज को जितना समाजवादी सरकार ने ठगा, हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने इतना नहीं ठगा। जबकि मुस्लिम का सबसे बड़ा विरोधी, प्रबल विरोधी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इतना नहीं ठगा जितना समाजवादी सरकार ने ठगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो भी कहती है वो चिल्ला के कहती है। इन्होंने अंदर से हम लोगों को एकदम खोखला कर दिया और हमारे हर तरह से जो है हमारे समाज को इतना खोखला कर दिया कि हम लोग एकदम बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। हम लोगों की कहीं भी किसी भी तरह कहीं कोई सुनवाई नहीं। जो केंद्र में सरकार हुआ करती थी पहले, जब हमारे एक ऑफिस में 33 लोग हुआ करते थे, 30 लोग हुआ करते थे मुस्लिम समाज के, आज ऐसी स्थिति है कि हर ऑफिस में एक भी माइनॉरिटी का, एक भी मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति नौकरी में नहीं है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम अपने समाज से भी अपील कर रहे हैं और हमारा जहां तक विश्वास है कि हमारा समाज अब एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा, चूंकि बहुजन समाज पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर है और उन्होंने जो कहा वो पूरा किया। ये इन्होंने बड़ी बात की है कि इतना कुछ समाजवाद, इतना कुछ आरएसएस और बीजेपी ने नहीं ठगा जितना समाजवादी पार्टी ने ठगा। इनका कहना है कि जो बीजेपी कहती है, जो करती है, वो चिल्लाकर कहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो विशेष तौर पे मुस्लिम समुदाय से वादे तो लोग लुभावन किए, लेकिन उसके काम जो विपरीत किया, बिल्कुल उल्टा किया। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। आप हमें ये बताइए कि अखिलेश सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ। इस असंतुष्टि की वजह क्या है? असंतुष्टि की वजह है लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल बेकार है। ना इनकी प्रशासन सुनती है जनता की, ना इनकी पुलिस सुनती है। और सारे उत्तर प्रदेश में मैं तो ये समझता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, रिसर्च किया है, कि यादव बिरादरी के अलावा मुझे अन्य जातियाँ शासन और प्रशासन में नहीं मिली। हमारी बहन बेटियाँ इज्जत से नहीं चल पा रही हैं।
जहाँ देखिए बलात्कार छिनौती हो रही है। इसलिए मैं कुंवारी बहन मायावती को अपने मुसलमान भाइयों का वोट उनके झोली में डालने जा रहा हूँ और आने वाले 11 मार्च के बाद 13 मार्च के मायावती की सरकार बनाने जा रहा हूँ। ये इन्होंने बड़ी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर रही। यही एक बड़ी वजह है कि आप इन शख्स को देख सकते हैं, ये इलाहाबाद के अंदर ये अपने दूसरे मुस्लिम भाइयों से ये अपील कर रहे हैं कि बीएसपी को सपोर्ट करें। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इस चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम उलेमाओं, चाहे वो जामिया मिलिया हो या फिर दूसरी जो यूनिवर्सिटी है या फिर दूसरी जो मदरसे वगैरह है, उनसे बीएसपी को पूरा सपोर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन सपोर्ट अगर ये वोट में बदल पाए वो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे विकास की। अब तक की जो सरकार रही है अखिलेश सरकार, उसके दौरान मुसलमानों का कितना विकास हुआ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम सेफ ही नहीं है तो लाख विकास करो, फ़ायदा क्या है। जब मुस्लिम यूपी में सेफ नहीं है तो कहाँ से क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसी सरकार को जिताने से। और हम लोग बहन जी के साथ, हम लोग बहन जी को जिता रहे चुनाव। ऐसी क्या आपको कुछ खास चीज़ें लगती हैं जो अखिलेश सरकार के दौरान नहीं रही, वो मायावती सरकार के दौरान रही? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो है बस अखिलेश सरकार सिर्फ विकास की है, उसके अलावा कुछ कोई काम ही नहीं है। ज़ियाउल हक मार दिए गए, आज तक इंसाफ नहीं हुआ। उन्हीं राजा भैया को जो है मंत्री बना के बैठे हैं। कुंडा में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ दंगा, क्या हुआ, कुछ हुआ? आज भी सब बाहर टहल रहे हैं आराम से। दादरी में हर जगह हुआ, क्या फ़ायदा है हमें? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए। बहन जी की सरकार चाहिए, ये इनका खास कहना है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा सामने भी आया कि डीसीपी ज़ियाउल हक की हत्या अखिलेश सरकार के ही एक बड़े नेता ने कराई, ये आरोप लगा है अब तक। इसको लेकर मुसलमान काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं कि अखिलेश सरकार भले ही मुस्लिम हितैषी का दावा करे, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे बातें हैं वो बिल्कुल इसके उलट नज़र आ रही हैं। और भी हमारे साथ युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद कुरैशी। शाहिद जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने विशेष तौर पे युवाओं के लिए क्या कुछ खास किया है? उन्होंने कोई कुछ खास नहीं किया। लैपटॉप दिए हैं जो कि बहुत कोई काम का नहीं रहा, लोग यूज किए, ख़राब हो गया, एकदम बेकार लैपटॉप था और हर लोगों को मिला भी नहीं, कुछ चुनिंदे लोगों को मिला है। और अखिलेश जी की सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं है। और आपको हम बता देते हैं, मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, दादरी देख लीजिए, ज़ियाउल हक साहब को देख लीजिए। इनकी सरकार ने इस तरीके से मुसलमानों का घुटना काट रखा है कि मुसलमान पैदल चलने के लायक भी नहीं है। इसी वजह से हम लोग इस बार पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहन मायावती जी 13 तारीख को मुख्यमंत्री का ताज पहन करके लखनऊ के विधानसभा को संभालेंगी। तो इनका ये कहना है कि जो अखिलेश सरकार है, उन्होंने इनकी ये स्थिति कर दी है कि जो विकास तो दूर, कानून व्यवस्था या फिर जो आम जो इनकी ज़रूरत है उन्हें भी वो सरकार पूरा नहीं कर पाई है। यहाँ पे हमने लोगों से बात की, सभी का जो मोटा मोटी तौर पे हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिमों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। वो अखिलेश सरकार से बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि ये सही बात भी है कि आप विकास या फिर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बाद की होती है, लेकिन उससे पहले इंसान को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान आपने इन्हें सुना, साथ में आप फैक्ट्स भी देख लीजिए, 500 से ज़्यादा दंगे, पूरे देश में सबसे ज़्यादा दंगे। और साथ ही जिस तरह से दादरी कांड हो या फिर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, ऐसे तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि अखिलेश सरकार के दौरान मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।